त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनपति जगत के पालनहार सर्वव्यापी 14 लोकों के मालिक श्री नगली निवासी भगवान जी के चौखट तक आ जाएं, उनकी सरदर पर बैठ सके, उन्हीं का ध्यान कर सके, जिनके ध्यान के लिए ऋषि मुनि युगों तपस्या करते हैं। ये भी उन्हीं की असीम कृपा, उन्हीं के एहसान, उन्हीं का ही कर्जा है हम पर, जो उन्होंने इतना सुंदर, इतना सुहावना और इतना अनमोल पल हम लोगों के जीवन में दिया। ये भी उन्हीं के कर्जे, उनकी रहमत है, जिस धरा पर बैठकर आज हम ये अनमोल खजाना लूट रहे हैं। ध्यान शिविर का एक लीला याद हुई। जिस वक्त ये सत्संग भवन बन रहा था, परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी छोटे महाराज जी, जिनका कि केवल शरीर ही सतगुरु नगर में रहता था, जिनका हर पल, हर क्षण, श्वास श्वास श्री नगली निवासी और उनकी सेवा में इस कदर रत रहता कि एक ही बार करोड़ों बार गाते हुए भी प्रभु अपने मुखारविंद से विश्राम नहीं लेते थे। कोई आ जाओ, कोई चला जाओ, कैसी अवस्था में कोई आ रहा है, उनको तो सिर्फ अपने गुरुदेव की महिमा से मतलब था। जो आया मैं उसे अपने नगली निवासी भगवान जी की महिमा बता सकूं कि मेरे प्रभु क्या है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर सांस यही देखते रहते थे कि पास खड़े भी कि अभी 5 प्रेमी होके गए हैं, उनको श्री गुरुदेव भगवान जी की महिमा सुनाई। 10 मिनट तक कोई दूसरी संगत आ जानी, वही लीला उन्हीं को गाई जा रही है। एक सांस के लिए भी उनके होठों से कोई दूसरी चर्चा नहीं थी सिवाय नगली निवासी भगवान के। जिन दिनों सत्संग भवन का कार्य चल रहा था, जिस छत के नीचे हम बैठे हैं, सबसे ऊंची छत ये वाली, तो इसका सारे लेंटर पड़ गए। तो भगत पुनीत गोलू से श्री झोके महाराज जी बोले जनवरी के महीने में कि गोलू कितना काम रह गया सत्संग भवन का। पुनीत बोला महाराज जी अभी तो बड़ा काम है, जो सबसे ऊंची छत है इसकी तो अभी शटरिंग के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। कई लोग आए और जब आकर शटरिंग की बात होती, छत की ऊंचाई देखते तो वापस चले जाते हैं। जो देखता वही डर के पीछे हट जाता, क्योंकि प्रेमियों ये बात तो सन 2000 से पहले की है, और उस जमाने में आज के युग में बड़ा अंतर हो चुका है। बहुत तरह की मशीनरियां बन चुकी हैं, लेकिन उस वक्त साधारण शटरिंग ही होती थी। कोई भी मजदूर आते और देखते इतनी ऊंचाई पे लेंटर डालना है, इतनी ऊंचाई पर शटरिंग करनी है, कोई हाँ नहीं करता, वापस चले जाते हैं। तो मैं तो गोलू के मुंह से निकला, पुनीत के, महाराज जी मैं तो कोई शहर नहीं छोड़ा, क्या सहारनपुर, क्या मुजफ्फरनगर, क्या दिल्ली, क्या जमुनानगर, मेरठ, आसपास गुड़गांव, सब जगह मैंने चक्कर लगा लिए हैं, कहीं भी कोई शटरिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा। परम पूज्य छोटे महाराज जी, शाम की आरती का समय था, 7 बजे का, कहने लगे, सर्दियों के दिन थे, 6:15 का टाइम था। कहने लगे पुनीत पहले तो एक बात सुन, मेरे पास आ।
पहले तो दिल दिमाग से ये बात तो निकाल दे कि श्री गुरु महाराज जी का जो स्थान बन रहा है ये मैं बनाने वाली हूँ या तू बनाने वाला है? बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी की जो श्री जीव जोड़ी महाराज जी कमरे में अलमारी है, हम पास ही खड़े थे, अलमारी खुलवाई, कहने लगे मत्था टेक के दंडोत करके माफी मांग पहले तो इस बात का भ्रम निकाल दे कि मैं करने वाला हूँ। जो तूने ये कहा कि मैं यहाँ भी गया, वहां भी गया, यहाँ भी गया, थक गया, ये तो भ्रम है। तू कौन करने वाला? और ये भी दिल से निकाल दे कि मैं कर रही हूँ। हमारा नाम भी मत सोच के हम करने वाले हैं। और माफी मांग और कह दे, बस तू इतना ही कह देगा ना, क्योंकि ये मंदिर दादा गुरुदेव भगवान जी का बन रहा है और श्री नंगली निवासी भगवान जी बना रहे हैं, इसमें मैं भी कुछ नहीं हूँ। ये नंगली निवासी भगवान जी जो मंदिर बना रहे हैं, अपने श्री परम दयाल दादा गुरुदेव जी का सत्संग भवन बना रहे हैं, तो ये करने वाले वही है। वो कब कर जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। बोलो श्री परम दयाल महाराज की जय। क्योंकि दुनिया में सुना है माता पिता तो केवल इस लोक के साथी होते हैं, वो तो केवल हमारे इस लोकाचारी का व्यवहार संवारते हैं, लेकिन सतगुरु हमारा परलोक भी संवारते हैं। लोक भी संवारते हैं, परलोक भी संवारते हैं। इस लोक के भी समस्त कार्य का भार वो अपने ऊपर लेते हैं हमारा, जो सेवक इनके बन जाते हैं, पर उनका परलोक भी ना बिगड़े, उसके लिए भूलने से भी उनके मन में ही कहीं हम सूक्ष्म ना आ जाए, उसको भी किनारे पर करने का इन्हीं का ठेका है। तो जैसे ही गोलू से उन्होंने माफी मंगवाई और उसे वो तो कमरे में चला गया, महाराज जी अपने कक्ष में थे। सुबह 7 बजे सतगुरु नगर के दरवाजे पर बाहर एक मुसलमान आए, न जान ना पहचान। 7:30 का टाइम था। महेंद्र महात्मा जी मिस्त्री थे, वो बाहर खड़े थे, गलियाने के बाहर खड़े थे। उनसे आकर उन्होंने पूछो यहाँ पर कोई पुनीत है? जो अजनबी आए कहने लगे यहाँ पर कोई पुनीत रहता है जिसका नाम गोलू भी है? उन्होंने कहा हाँ जी। कहते उनसे मिलना है मुझे। महात्मा जी बुला रहे पुनीत को। कहने लगे आपने कोई शटरिंग का काम करवाना है? कोई आपका बहुत बड़ा सत्संग हाल बन रहा है? कहने लगे हाँ जी। कहते आपको किसने भेजा? मैं तो आपको जानता नहीं हूँ और पहली बार आपको देख रहा हूँ, आपको किसने भेजा और मेरा नाम को किसने बताया? कहने लगे कल रात को 7 बजे मेरे घर पर कोई आया था और जो मेरे घर पर आए थे, गोलू ने पूछा उनका नाम क्या? क्या नाम तो नहीं बताया, तो क्या वेशभूषा क्या थी? कहने लगे बड़े लंबे से पतले से सफेद वस्त्रधारी थे और पैरों में खड़ाऊ थी और सिर पर बाल नहीं थे, केवल सफेद लंबा चोला और धोती सफेद। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। वेशभूषा सुनी जब गोलू ने कि वेशभूषा तो नंगली निवासी भगवान जी की है, और कहा क्या उन्होंने आकर? उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये रास्ता है, ऐसे गांव है, सकौती से ऐसे ऐसे अंदर चले जाना, टिब्बा पूछ लेना या सतगुरु नगर पूछ लेना, वहां पर गोलू और पुनीत दोनों नाम एक बच्चे के हैं, उनसे जाके बता देना। इस छत की ऊंचाई की पूरी पहचान बनाई, इतने फुट ऊंची छत का जो लेंटर डलना, उसकी शटरिंग का काम करने के लिए मुझे भेजा गया है और मैंने वो ठेका लेना है, इसलिए मैं चल के आया। तो प्रेमियों, जैसे ही गोलू भैया ने ये बात सुनी, आंसू प्रेम के आंखों में लेकर श्री छोटे महाराज जी के पास कमरे में गए और छोटे महाराज जी के आगे पेश कर दिया कि ये भेजे गए हैं और इन्होंने पहचान बताई है कि मेरे घर पर कल ऐसे सफेद वस्त्रधारी लंबे पतले और पैरों में खड़ाऊ थी और वो आए हैं, उन्होंने इनको मंदिर की शटरिंग के लिए भेजा है, सत्संग भवन की शटरिंग के लिए। प्रेमियों,
कहें किससे सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने। ये जो उनकी नजरों के घायल आशिक दीवाने बैठे हैं, जिनके दिलों पर इनके प्रेम के वार हो चुके हैं, जो कातिल हैं इस सरकार की नजरों के, वो जानते हैं कौन सा ऐसा जर्रा है जहां ये है नहीं, कौन सा ऐसा काम है जो इनकी नजरों से अछूता है, और कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसे करने के लिए इन्हें किसी की जरूरत पड़ती है। ये तो एक निमित्त है। स्वयं जब प्रभु आप जाकर के शटरिंग के लिए एक मिस्त्री को बुलाकर ला सकते हैं, और उनके हुक्म से, क्योंकि श्री छोटे महाराज जी की मौज बनी हुई थी कि दादा गुरु महाराज जी के जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन करना है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि श्री नगली निवासी भगवान जी बनवा रहे हैं और दादा गुरुदेव भगवान जी का ये स्थान और मंदिर बन रहा है। तो जिस खातिर श्री नगली निवासी भगवान जी को स्वयं जाकर के अपने इष्ट देव भगवान के मंदिर के लिए उस मिस्त्री की चौखट तक भी जाना पड़ा, खुद चल के गए। भाव कहने का कि जो हम दिल में भाव लेते हैं, उम्मीद लेते हैं, ये उसका भी सहारा बन जाते हैं। परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी के सांस सांस में, रोम रोम में सत्संग भवन का ख्वाब था। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जिंदगी के पल संभालने ही सिर्फ सत्संग भवन के लिए थे। यही कहते थे मेरा ये काम पूरा हो जाए, बस मेरा इतना ही काम है। क्योंकि अक्सर देखते थे अप्रैल के भंडारे पर जितनी भी संगत आती मंदिर में तो सब बैठ जाते, लेकिन आई हुई संगत को ठहरने के लिए वो स्थान नहीं मिलता था, या जो संगत को तकलीफ होती थी तो श्री महाराज यही कहते थे अंदर तो सत्संग हो जाएगा, बाहर बरामदों में संगत कम से कम आराम से बैठ तो जाएगी, लेट तो लेगी, किसी को नहीं स्थान मिलेगा। तो आज क्या से क्या पूर्णिमा के बहाने श्री इष्ट देव भगवान जी ने जो कर दिखाया है, प्रेमियों, स्वयं अपने आप में एक मिसाल है। नगली निवासी भगवान जी के मुखारविंद के मुख से निकला हुआ एक वचन कि हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, बस तुमने अब हमारी सेवा करनी है। ऐसा वाक्य जो जुगल जोड़ी महाराज जी को उन्होंने बख्शा, उसी